हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपी की। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस को काफ़ी ब्रेक ब्रेक करके करे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। होप करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। तो अगर ट्राई कर लिया तो बढ़िया, नहीं तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलिए। तो कॉपी पेन लेकर के आप लोग रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी हूँ। ओके, चलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वो बेसिकली अगर काम में डिले करते हैं तो उन्हें देनी पड़ेगी पेनल्टी। ठीक है, और पेनल्टी किस तरह से देनी है कि अगर उन्होंने पहला दिन अगर उन्होंने एक्स्ट्रा लिया, काम में डिले एक दिन किया, तो उन्हें देने पड़ेंगे 200 रुपये। और अगर 2 दिन डिले कर दिया तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, फिर 250 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट बढ़ते जाएगा आगे आगे। तो बेसिकली हम लोग अगर देखते जाएँ, देखें ध्यान से, तो 200, 250 और 300 इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। तो आगे क्या आएगा, इसके आगे बेसिकली आएगा यहाँ पे 350। तो ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें आप लोगों को एपी तो दिख गई होगी अब यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है इस एपी से, इस एपी से इन्होंने पूछा है, आप लोग बताइए, अगर उन्होंने डिले करा अपना वर्क बाय 30 डेज तो उन्हें कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उन्होंने अपना काम 30 डेज से अगर डिले कर दिया, यानी कि उन्हें S30 निकालना है हमें। तो बेसिकली हमें सम निकालना है 30 पेनल्टीज़ का। तो क्योंकि ये पहला दिन का पेनल्टी है, ये दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का। तो बेसिकली हमें पेनल्टी की अमाउंट को क्या कर देना है, प्लस कर देना है 30 तक। तो यहाँ पे हमारे पास A30 भी होगा, है ना। तो जितने भी टर्म्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे 30 तक उनको हमें प्लस कर देना है। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे प्लस, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करके, एस एन वाला। तो S30 क्या बोलता है, वो बोलता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, 2a + n-1d। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 30 है कि नहीं, सही बात है ना। तो यहाँ से आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके बस कैलकुलेशन निकाल लिया, आप कर लो। ठीक है, जिन्होंने पहले ट्राई नहीं करा तो आप कर लो। ठीक, समझ में आ गया ना सवाल। सवाल में बस एपी दे रखी है, पेनल्टी दे रखी है बेसिकली एक डिले होने की। तो पेनल्टी बेसिकली एपी की फॉर्म में है, क्योंकि वो बढ़ रही है, जैसे जैसे डे बढ़ रहे हैं जैसे पेनल्टी की अमाउंट बढ़ रही है। ठीक है, और हमें पूछा गया S30, यानी कि हमें सम निकालना है 30 डेज में जो उन्होंने डिले किया उसका। ठीक है, तो पेनल्टीज़ का बेसिकली सम करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करा है S30 का, जो कि बोलता है इस तरीके से, एन ऐसे ऐसे 30 = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। तो इतना आप लोग खुद से ट्राई करके देखो एक बार, तब मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए, खुद से ट्राई कर लिया तो बढ़िया। एक बार मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे 15, नीचे आ जाएगा 2, 2a में बेसिकली जाएगा हमारा। अच्छा, एक काम करेंगे, पहले हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने A D वगैरह लिखा नहीं है AP में। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे as we can see it is forming an AP, as we can see it is forming an AP, it is forming an AP, therefore A is equal to 200, D is equal to 50। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, S30, तो उसके नीचे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, और यहाँ साइड में हम लोग ज़रा इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है A और D, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे S30 में। तो S30 = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। ठीक, अब मेरे को बताओ n की वैल्यू कितनी है, 30। तो ये जाएगा 30/2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 × a की वैल्यू कितनी है, 200, यहाँ दिख रहा है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 200, और डी की वैल्यू कितनी है, 500। तो उसको जरा हम यूज़ करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की वैल्यू 200 और एन की वैल्यू वापस आपकी आ जाएगी, प्लस साइन है बीच में, एन की वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ आप लोग एन की वैल्यू पुट कर दो 30 ब्रैकेट के अंदर -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, यानी डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी 50 है, यहाँ पर पुट कर दो और एक बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो। मैं इसको मिटा देता हूँ लाइन। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके बेसिकली आपका ये आ जाएगा 15/2, 15/2 नहीं, 50, ये कट जाएगा बेसिकली इससे। तो आपका आ जाएगा 15 ब्रैकेट के अंदर 400 प्लस 30 - 1 कितना हो जाएगा, 29 और इंटू 50। ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जाएगा 400 प्लस 50 इंटू 29 अगर आप करते हो तो बेसिकली उसकी वैल्यू आएगी 1500, और वहाँ से हो जाएगा वो 1450। ठीक है, मैंने बड़ा फास्ट किया है, आप लोग चेक कर सकते हो एक बार। 29 × 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14, और एक लग जाएगा एक्स्ट्रा 0। तो 1450 बेसिकली इसका मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा। इसको आप लोग अब सम कर लो। तो इसको अगर हम सम कर लेंगे तो ये बेसिकली वैल्यू बन जाएगी हमारी
1450 प्लस 400, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1650। इसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 15 से, जो कि आप अगर करोगे तो आपका बेसिकली आंसर आएगा 27750। कितना आएगा? 27750। तो ये अमाउंट जो है उनको देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने 30 दिन का डिले किया है। तो आप लोग लिखोगे द पेनल्टी अमाउंट ऐसा करके, द पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 days इज इक्वल टू कितना रुपीस, कितना रुपीस 27750। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये अमाउंट आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बेसिकली हमारा है उस पर हमें क्या पूछा गया है, उस पर हमें बेसिकली पूछा गया है कि अच्छा पहले तो पढ़ते हैं क्या दिया है। ठीक है चला, तो हमें बोला है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो बोला गया है कि 700 रुपये का टोटल अमाउंट जो है वो बेसिकली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इस टू बी यूज्ड यानी कि उसे यूज़ करना है या फिर उसे हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ कैश प्राइज स्टूडेंट्स में, क्योंकि उन्होंने अकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो आप भी अच्छा परफॉर्मेंस करना, ठीक है, आपको भी मिलेगा ऐसा ही। तो बेसिकली ये अमाउंट जो हमें देनी है 700 रुपये, इसको देने का तरीका है 7 लोगों में देना है। 700 रुपये को देना है 7 लोगों में। ठीक है, कितने लोगों में? 7 स्टूडेंट्स में देना है। ठीक है, अब ये जो 7 स्टूडेंट्स में देना है इसमें बोला गया है कि इफ़ ईच प्राइस इज़ 20 रुपीज़ लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि जो पहले वाले की प्राइस होगी उसके बाद वाले की प्राइस उससे 20 रुपये कम होगी। मान लो पहले वाले को मिले 40 रुपये, तो अगले वाले को जो फर्स्ट पोजीशन पे जिसको मिले मान लो उसको मिले 40 रुपये, तो सेकंड वाले को बेसिकली मिलेगा आपका 20 रुपये कम, यानी कि 20 रुपये मिलेंगे, और थर्ड वाले को मिलेगा 0। एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो अमाउंट कितनी है जो पहले वाले को मिलेगी, हमें नहीं पता ना, तो उसको हमें मानना पड़ेगा x। ठीक है, पहले तो हम लोग मानेंगे लेट द प्राइस फॉर फर्स्ट पोजीशन इज x। ठीक है, और वहाँ से हम लोग घटाते जाएंगे 20-20 रुपये, ताकि हमें सातों के लोगों को मिल जाए कि अच्छा इन लोगों को इतने अमाउंट मिलने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द कैश प्राइस फॉर फर्स्ट पोजीशन बी x। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया x। तो अगर पहले वाले को x मिलेंगे तो उसके अगले वाले को कितने मिलेंगे? x माइनस 20। उसके अगले वाले को कितने मिलेंगे? उसके अगले वाले को मिलेंगे x माइनस 20। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस 40। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो हो जाएगा x माइनस 40। ठीक है, बेसिकली ये वाला अमाउंट इससे भी कम हो गया। ठीक है, उसमें से तो 20 कटे थे, इसमें से 40 कट गए, क्योंकि 20 और कटने हैं, हर एक को 20-20 रुपये और कम कम मिलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मिलेंगे x माइनस 60, x माइनस 70, और सॉरी x माइनस 80 और x माइनस 100, और ये चलता जाएगा 7 लोगों तक। अभी तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लास्ट रह गया, वो होगा x माइनस 120। तो इस तरीके से 7 बच्चों को ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब x कौन सा अमाउंट है वो हमें निकालना पड़ेगा बेसिकली, उसकी मदद से फिर हमें बता पाएंगे कि अच्छा बेसिकली एक बच्चे को कितना मिलेगा, दूसरे बच्चों को कितना, तीसरे बच्चों को कितना। ठीक, तो वही हमें निकालना भी है क्वेश्चन में। उन्होंने यही बोला है कि फाइंड द कैश प्राइस फॉर ईच वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस, यानी कि हर एक कैश प्राइस की कितनी वैल्यू होगी ये हमें निकालना है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप लोग ध्यान से देख के बताओ कि आप लोगों को इसमें AP दिख रही है एक, बताओ, ध्यान से देखो जरा ध्यान से। ये और ये वाले टर्म में कितना डिफरेंस है? 20 रुपये का। इसमें कितना डिफरेंस है? 20 रुपये का। इसमें कितना डिफरेंस है? 20 रुपये का। तो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है एक, दिख रहा है ना। तो बेसिकली ये एक AP की तरह है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है? x। तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे कि दिस इज फॉर्मिंग एन AP, दिस इज फॉर्मिंग एन AP। अरे यार बैटरी लो, जरा चार्ज में लगाते हैं। जरा आप लोग इसे सॉल्व करो एक बार, मतलब A और D लिखो, तब तक मैं चार्ज में लगाता हूँ इसे। तो आप लोगों ने निकाला AD। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे A और D की वैल्यू लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू हमारी है x और D की वैल्यू हमारी कितनी है? 20। ठीक है, मेरे को लगता है नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि मेरी वीडियो आ जाएगी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, A की वैल्यू हमारी आ गई है इसमें से x, और D की वैल्यू हमारी आ गई है इसमें से 20। ठीक है, 20 आएगा प्लस का, आप चेक भी कर सकते हो। ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, इसको माइनस करके देख लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली x कट जाएगा, आएगा आपका -20। ओ सॉरी मैंने गलत लिख रखा था, -20। ठीक है, तो बेसिकली आएगा आपका माइनस का 20। ठीक है, तो हमारे पास D आ गया है, A आ गया है, और हमें आप सिंपल सा निकालना है क्या। और अच्छा हमारे पास एक चीज़ और दे रखी है, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर हम बताएंगे क्या निकालना है।
हमें बेसिकली निकालना तो ए की वैल्यू ही है, यानी कि हमें एक्स निकालना है, पर हमें जो चीज़ दे रखी है निकालने के लिए वो बेसिकली S7 है, यानी कि हमें 7 टर्म्स का सम दे रखा है 700 है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, 7 टर्म्स का सम दे रखा है कितना, 700 है। तो हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, अब S7 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे कि S7 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, और वो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 2a + n-1d, वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 7/2, n की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, और वो हो जाएगा नीचे 7/2, फिर 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू एक्स, फिर प्लस n-1d, n-1 मतलब 7-1 हो जाएगा आपका 6, और इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो ये हो जाएगा इंटू -20। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 7/2 वही वैसे के वैसे ही रहेगा क्योंकि कट नहीं रहा आपस में, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग जो करेंगे 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -20, -120 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाली क्वेश्चन में आप लोगों के पास 700 की वैल्यू दी हुई थी, तो उसको हम लोग यहाँ पुट कर लो। तो उसको हम लोग यहाँ साइड में पुट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे वो 700 हमें दे रखा था, जिसको हम लोग पुट कर लेंगे, और इस 700 के साथ में ये वाला जो नंबर 7/2 इसको उधर भेज देंगे। यहाँ पर 2 डिवाइड में वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और 7 चले गए डिवाइड में, तो 7 से 700 कट गया 100, और यहाँ से ये ब्रैकेट जो है हट चुका है क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला नंबर उधर भेज दिया हमने, इसलिए ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बेसिकली नंबर यहाँ पे खुल जाएगा, हो जाएगा 2x - 120। ठीक, अब आगे वाला पार्ट यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ से बच गया आपका 100। ठीक है ना, यहाँ से आपका क्या बचा, यहाँ से आपका बचा 100 इंटू 2, यानी कि 200 बेसिकली यहाँ से बचा है आपका, और उधर आपका बेसिकली बच गया 2x - 120। अब ये 120 यहाँ पे उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, वहाँ करके ये हो जाएगा वहाँ करके प्लस, तो ये बेसिकली बना देगा आपका 320 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इस 2 को उधर भेज दोगे तो वहाँ जाकर के हो जाएगा डिवाइड, तो 320/2 कर दो, उसको आप कट करके अपना आंसर लिख दोगे, वो हो जाएगा आपका 160। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। अब आपकी x की वैल्यू आ गई है तो आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, सेकंड थर्ड x की वैल्यू सब में पुट कर दो, आपके सारे के सारे प्राइजेस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला काम हम कर लेते हैं हम लोग। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 160। ठीक है, तो क्योंकि हमारी x की वैल्यू आ गई है तो हम लोग सिंपल सा अभी काम करेंगे, इसको जा करके यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसे पुट करें तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है, जरा हम लोग साइड में रख लेते हैं, x -20। ठीक है, तो यहाँ पे जगह हमारे पास है काफ़ी, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा आ गया 160, 160 में से अगर हमने 20 घटाया तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 140, और अब माइनस करते जाओ 20 इसमें से, 140 में से माइनस करो 20 कितना आ जाएगा, 120। चेक भी कर सकते हो, मान लो आपने x की वैल्यू यहाँ पुट करी तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 160 - 40। x की वैल्यू कितनी है, 160 है, और यहाँ 40 पहले से है, तो 160 - 40 कितना आएगा, 120 तो आएगा, वही तो मैंने पुट करा यहाँ पे। ठीक है, तो वही आपको करना है, x की वैल्यू सब में पुट कर देनी है सारे टर्म्स में, और आपके सारे टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आ गया 120, यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू, 160 - 60 कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पुट करो 160 - 80 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करोगे 160 - 100 आपका हो जाएगा 60, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा बेसिकली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमारे पास सारी एक्स की वैल्यू आ गई। आप लोग चेक कर सकते हो कंसेप्ट क्या था, वापस से रिवाइज कर सकते हो वीडियो को वापस से बैक करके। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बेसिकली दिया है कि एक स्कूल है जिसमें कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे प्लांटिंग ट्रीज यानी कि ट्री प्लांट्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ट्री प्लांट्स करना है ताकि ये पोल्यूशन कम हो सके। ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बाद में हम लोगों के देखें तो क्या बोला गया है कि इट वॉज डिसाइडेड, एक डिसीजन लिया गया दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांटिंग विल द सेम एज द क्लास। ठीक है, तो हर एक क्लास के कुछ सेक्शंस होते हैं, आपको लोगों को पता होगा 6th A 6th B 10th A 10th B ऐसे करके चलता है ABCD में। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हर एक सेक्शन जो होगा हर एक क्लास का वो उतने ट्रीज प्लांट करेगा जितने जितने उनकी क्लास है। यानी कि अगर क्लास 6th के अगर सेक्शन मान लो 3 है, ठीक है, क्लास 6th A क्लास 6th B क्लास 6th C, तो क्लास 6th A वाले भी 6 प्लांट करेंगे, B वाले भी और C वाले भी। सेक्शन सबके अलग अलग है लेकिन क्लास तो सेम है ना, चाहे आपके भी दोस्त होते होंगे अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, 10th कोई होगा 10th A में, कोई 10th B में, 10th C में, लेकिन है तो सब सेम ही क्लास में,
है ना। ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि 10th ए वाला बंदा मतलब अलग ही लेवल पे है, नहीं ना, सेम क्लास में आप लोग, ठीक है। तो इसलिए वो लोग सेम क्लास में, तो इसलिए वो लोग उतने जितनी उनकी क्लास है उतने ट्री प्लांट्स करेंगे। अगर आप लोग मान लो 10th क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास के 10th एक क्लास है, उसके अगर 3 सेक्शन है ABC, तो वो बेसिकली तीनों सेक्शन कितने प्लांट्स करेंगे, 10, 10 और 10, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली एक पैटर्न चलेगा, उन्होंने इस तरह से डिसाइड किया, ठीक है। अब ये पैटर्न जो बोला गया उन्होंने चलेगा, वो चलेगा सेक्शन ऑफ क्लास 1। तो वो स्टार्ट होगा सेक्शन क्लास 1 से, और 1 से लेकर के वो चलता रहेगा और चलेगा 12th तक, ठीक है। तो 1 वाले बच्चे के सेक्शन मान लो कितने हैं, अगर मान लो उनके सेक्शन इसमें दे रखा है, सेक्शन जरा पढ़ते हैं पहले, सेक्शन कितने दे रखे हैं। तो इन विच दे आर studying example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, so on till class 12th. There are 3 सेक्शन दे रखा है। तो हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है। तो हर एक क्लास के अगर 3 सेक्शन है तो फर्स्ट वाली क्लास के कितने सेक्शन होंगे, 3। तो उनके क्योंकि 3 सेक्शन है ABC, तो वो हर एक सेक्शन एक एक प्लांट प्लांट करेगा, एक एक एक। क्यों प्लांट करेगा एक, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट में है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी। और फिर एक तरीके से हमें पूरी वो दिख जाएगी कि ये कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उससे हम लोग आगे का डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल क्या पूछा है, सवाल उन्होंने तो मेन पूछा है कि भाई टोटल कितने प्लांट्स प्लांट किए जाएंगे। तो टोटल ट्रीज निकालने हमें जो कि प्लांट किए जाएंगे, टोटल ट्रीज टू बी प्लांटेड, ठीक है। तो ये हमारा मेन सवाल है, और उसके लिए हमें कुछ दे रखा है जो कि है नंबर ऑफ ट्रीज किस तरह से प्लांट किए जाएंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे क्लास फर्स्ट विल प्लांट, इस तरीके से क्लास फर्स्ट विल प्लांट, ठीक है, 1+1+1, क्योंकि ये 3 सेक्शन है तो 1+1+1 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कर रहा हूँ, बाकी आप कॉमा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप खुद लिख सकते हो इतना। तो हो जाएगा 2 के लिए 2+2+2, क्योंकि इनके भी 3 सेक्शन होंगे, तो क्लास 2 के 3 सेक्शन के बच्चे 2 प्लांट करेंगे हर एक सेक्शन। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6, ठीक है। थर्ड पे आएंगे हम लोग, तो थर्ड वाला हो जाएगा हमारा बेसिकली 3+3+3, जो कि बेसिकली हो जाएगा हमारा 9, है ना। आप लोगों को एक पैटर्न दिख गया, इस पे कितने कितने का गैप चल रहा है, 3-3 का गैप चल रहा है। अगला वाला कितना कितना होना चाहिए, अगला वाला हमारा 12 होना चाहिए, मतलब अगला नंबर जो आना चाहिए बेसिकली 12 आना चाहिए, यानी कि 12 प्लांट्स करेगा। फिर जो क्लास 4 होगी वो बेसिकली 12 प्लांट, 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। तो देखते हैं क्या 12 आता है। तो ये हो जाएगा आपका क्लास 4 के लिए 4+4+4 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 12। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इसमें एक AP फॉर्म हो रही है, और इस तरीके से AP चलती जाएगी। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे एज वी कैन सी, एज वी कैन सी द नंबर ऑफ प्लांट इज फॉर्मिंग एन AP, इज फॉर्मिंग एन AP। तो हम लोग AP क्योंकि हमने बोला है, तो AP की कुछ चीज़ें होती हैं AD वगैरह वगैरह, हम लोग वो लिख लेंगे कि AP है तो बेसिकली आपका A होगा, D होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये AP है जिसमें हमारे पास A कितना है, हमारे पास A है 3, देख पा रहे होंगे आप लोग। गैप कितने कितने का है इनमें सब में, 3-3 का गैप है। A भी 3 है, D भी 3 है, काफ़ी अलग सी चीज़ है, मतलब काफ़ी काफ़ी खास चीज़ है कि दोनों 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 3-3 आ रहे हैं। लिख लेते हैं 3 और 3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें। तो टोटल इसमें टर्म्स जो है बेसिकली आपके वो हमारे 12 टर्म्स हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसमें टोटल 12 हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है। हमारे पास 12 टर्म्स हैं, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सिंपल सा निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे सर S12 निकालना है आपको, तो आपको बेसिकली फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा n/2 वाला, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, ठीक है। तो वो पुट करने के लिए थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए होगी, तो हम लोग स्पेस बनाते हैं, इन सबको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S12 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 12 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 12/2, और बाहर हो जाएगा हमारा, अंदर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू a कितना था 3 + n-1, यानी कि 12-1 हो जाएगा आपका 11, और ये हो जाएगा d। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी है कितनी है, सॉरी नहीं, डी की वैल्यू आपकी है बेसिकली 3, वो भी 3 है, ठीक है। आप लोग इसे कट कुट करोगे तो आ जाएगा आपका 6, यहाँ से आपका अंदर आ जाएगा ये भी 6, और प्लस ये हो जाएगा आपका 11 3 33, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका सॉल्व होकर क्या जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 39, ठीक है। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली आएगा 240 - 6, यानी कि 234 आना चाहिए मेरे हिसाब से।
देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 39 इंटू सिक्स, सिक्स टाइम में 54, फोर यहाँ थ्री कैरी है, फाइव कैरी है, सिक्स थ्री ज़र 18, 18 प्लस 5 23, ठीक है, तो सही आ रहा है बिल्कुल। तो 2 3 4 इसका आंसर आएगा, यानी कि 2 3 4 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, ठीक है टोटल। तो आप लोग लिख सकते हो एट द एंड कि टोटल प्लांट्स, या ऐसे लिख सकते हो यहाँ से, इसके आगे लिख देना 234, सॉरी, ठीक है, 234 लगा देना और फिर पूरा ये नोट कर देना, 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, खत्म, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आया हो। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलिए फिर तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पायरल बनाया गया है, स्पायरल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक गोल गोल चक्कर बनाया गया है, ठीक है। उस चक्कर में बोला गया है कि एक सेमी सर्कल से मिलकर बनाया बेसिकली है। पहला सेमी सर्कल ये है, दूसरा फिर ये है। सेमी सर्कल मतलब पता है क्या होता है, सर्कल का आधा, यानी कि इतना वाला हिस्सा, ठीक है, बस ये वाला इतना हिस्सा, तो उसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। उससे मिलकर के एक बनाया, एक आपका बेसिकली स्पायरल बना है, ठीक है। अभी तो आपका स्पायरल बना है, बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि ये जो स्टार्ट कर रहा है, सेंटर से स्टार्ट कर रहा है, सेंटर यहाँ पे ए पे है और रेडियाई दे रखी है इन सब की 0.5 1.0, बट जैसे जैसे वो बढ़ रहा है स्पायरल, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आप देख पा रहे होंगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और एज शोन इन फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल। अब बोला गया है ये टोटल लेंथ कितनी होगी ऐसे ऐसे स्पायरल की, अगर कितने हैं ये टोटल स्पायरल दे रखे हैं, कितने हैं, अच्छा हमें 13 ये रहे। तो बेसिकली ये 13 स्पायरल बनने वाले हैं। ऐसे देखो, पहला बना यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा बना यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी नीचे वाला, दूसरा बना यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, चौथा है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिगर में क्लियर दिखा रखा है कि L1 L2 L3 बेसिकली क्या है, वो पर्टिकुलरली लेंथ है जो बेसिकली हमें जिनको सम करना है, ठीक है। अब इस वाले लेंथ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेमी सर्कल का निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, क्योंकि इस लेंथ को तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते। हमें दिया है रेडियाई, रेडियाई बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है बस, हमें तो यहाँ तक की दूरी चाहिए पूरी पूरी, तो उसको हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर से। पहले हम लोग बेसिकली, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो सर्कल का पूरा पूरा होता है ना, सर्कमफेरेंस, उसका आधा कर दो। सर्कल का पूरा पूरा होता है सर्कमफेरेंस 2πr, ठीक है, तो उसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr। तो ये हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे एज अ सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला में यूज़ करना है, इसको किस तरह से यूज़ करना है एक बार समझ लो बस थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले के पहले लेंथ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले की, उसके बाद तीसरे वाले की, और देख लेंगे कि क्या ये कोई एपी बना रही है, ठीक है। और अगर वो एपी बना रही है तो हम लोग फिर उसके बाद में लिख देंगे ए डी, और साफ साफ इसमें लिखा गया है कि 13 है बेसिकली ये, तो हमें बेसिकली इनका सम निकालना है, इनकी लेंथ का। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे एस, आपका हो जाएगा ये S13, ठीक है, वो हमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसे ज़रा हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, लिख लिख के देख लेते हैं कि पहले वाली जो L1 है वो कैसे आएगी। तो L1 को अगर हम लिखें ध्यान से, तो L1 बेसिकली निकलेगा आपका पाए आर से, हमने देखा ना फॉर्मूला भी आया था वो पाए आर, 2πr का आधा करो तो पाए आर हुआ। तो पाए आर का मतलब होता है पाए इंटू 0.5, यानी कि ये बेसिकली हो जाएगा आपका 0.5 पाए, ठीक है। हम इस पाई को देखो अभी खोल नहीं रहे, पाई को आप खोल सकते हो, ये वैल्यू दे रखी है उसकी, पर अभी इसको खोल करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको नंबर का पैटर्न देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो उसमें अभी खोलने के कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे अभी भी ओपन नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा लिखेंगे कि L1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.5 पाई, ठीक है। इसी तरीके से L2 करोगे आप, तो L2 के लिए आप लिखोगे पाई आर, तो पाई आर का मतलब कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1, तो कितना आ जाएगा खाली पाई, 1 पाई का मतलब आप खाली पाई भी लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से आपका सिंपल आ जाएगा एक पाई। L3 निकालोगे आप तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे पाई आर, तो पाई आर का मतलब क्या हो जाएगा, पाई इंटू L3 के लिए कितनी है लेंथ, सॉरी रेडियस, रेडियस दे रखी है हमें 1.5, तो करेंगे हम लोग तो ये जाएगा 1.5, तो ये जाएगा 1.5 पाई। इस वन में तो आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे पाई आर सर्कमफेरेंस निकाल रहा हूँ, पेरीमीटर निकाल रहा हूँ आधे सेमी सर्कल का, जिसका मैंने हम आप लोगों को बता दिया कि पाई आर होगा, क्योंकि पूरे पूरे का होता है 2πr, उसका आधा करोगे तो वो होता है पाई आर, और उसकी मदद से मैं यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो सर्कल है छोटा है, उसके बाद थोड़ा वाला, उसके बाद अगला वाला बड़ा है, फिर दूसरा वाला और बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बार 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 बार। तो चेंज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। पहले वाले की वैल्यू है 0.5 पाए, दूसरे वाले की आई 1 पाए, तीसरे वाले की आएगी आपकी 1.5 पाए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 1.5 पाए।
और ऐसे ही अगर आप देखो आगे अगला वाला कौन सा आएगा, अगला वाला आपका आएगा बेसिकली पाई इंटू आर, यानी कि अगला क्या है आपका 2 है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो पाई से 2 को, तो पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है, तो आपका वैल्यू जो है बेसिकली आपका एक पैटर्न में चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो इन सब में एक सिमिलर सा गैप है 0.5 का, ध्यान से देखो आप लोग इन दोनों को माइनस करके देख लो, पाई माइनस 0.5 कितना होता है, बेसिकली आपका वो 0.5 पाई होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली आपका ये 1 है, 1 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 0.5 बचेगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, इन सब में बेसिकली 0.5 का गैप चल रहा है। ठीक है, कितने कितने का 0.55 का इसमें गैप चल रहा है, तो हम लोग इसे बोल देंगे कि दिस इज फॉर्मिंग एन AP विद फर्स्ट टर्म एंड एस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द लेंथ इज फॉर्मिंग एन AP, द लेंथ ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, क्या ये स्पाइरल, हाँ गोल चक्कर, तो द लेंथ ऑफ स्पाइरल इज फॉर्मिंग एन AP। ठीक है, तो AP है तो हम लोग इसमें जो चीज़ें होती हैं AP की लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास A की वैल्यू है 0.5 पाए, हमारे पास D की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या है 0.5 पाए, सॉरी 0.5 पाए, तो A और D बेसिकली दोनों के दोनों सेम है। ठीक है ना, तो आप लोग माइनस करके चेक कर सकते हो सारे के सारे, आप लोग मान लो इसको माइनस करके देखो, तो L4 माइनस L3 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1.5 पाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे पहले 1.5 से, तो 2 को ऐसे माइनस तो कर नहीं सकते, इसको बनाना पड़ेगा 2.0। अब माइनस कर लो, 10 में से 5 का कितना बचेगा, ये बचेगा 5, और ये बन जाएगा आपका 1, 1 में से 1 का कितना बचेगा, 1 में से 1 का आपको बचेगा 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 पाए। पाए का पाए वैसे के वैसे लग जाता है, पता होगा आप लोगों को, आप लोगों ने कभी ना कभी डेसिमल में सॉल्व तो किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली पाई को हमने एक तरीके से वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको साथ में लगा के इस तरह से रख रहे हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन बाद में आसान हो जाए, और अभी के लिए हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास A आ गया, D आ गया, और हमें निकालना क्या है S13, तो हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ साइड में करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S13 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1D। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू 13 है, पुट कर देंगे, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 पाए, पुट कर देंगे, हमारे पास n की वैल्यू 13 फिर से है, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा आपका 12, उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे D की वैल्यू 0.5 पाए। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 13/2, क्योंकि वो कट तो है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.5 का अगर आप करते हो, 0.5 इंटू अगर आप 2 करते हो तो ये आपका आ जाएगा 1.0, तो आपका ये बेसिकली कितना आ गया 1 आ गया एक तरीके से, आप लोग इसे सिंपल लिख दो 1 पाए। ठीक है, या फिर सिर्फ पाई लिख दो तो पाई लिख देते हैं इसे, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 12 इंटू 0.5 पाए। अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हो 0.5 पाई से, तो आप लोग बेसिकली पहले एक काम करो, 0.5 की जगह से सीधा 5 से मल्टीप्लाई करो, बाद में पॉइंट एक डिजिट के आगे लगा देना। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा 60, और एक डिजिट के आगे यानी कि यहाँ पे लगा दो पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.0, तो ये बन गया बेसिकली आपका 13/2 बाहर है, और यहाँ पे आ गया आपका पाई प्लस 12 इंटू ये हमने मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 6 पाई। ठीक है, तो हम अगर इसको ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हमारा आप पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है ना, मैंने ये वैल्यू पुट करके ज़रा मैं इसको कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, वैल्यू बेसिकली मैं पाई की पुट कर रहा हूँ यहाँ पे इंटू 22/7, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व होकर के कितना आता, ये सॉल्व होकर के आता है 7 पाई, मैंने 7 पाई की जगह 7 लिखा और पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ से हम लोग फिर लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कट रही है, उसको हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं, तो 2 से कट जाएगा 22, कितने जा 11 जा, और ये कट जाएगा 1 जा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 इंटू 11। आप लोग करके देख सकते हो 13 इंटू 11 कितना होगा, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, तो ये आ जाएगा आपका 363। ठीक है, आपका आंसर कितना आ रहा है 363, तो 363 बेसिकली इसकी सेंटीमीटर लेंथ है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं, ये सब भी लेंथ ही थी तो इसलिए आप लोग यहाँ पे यूनिट लगा लें, क्योंकि यूनिट के नंबर भी काट सकते हैं ना वो लोग बोर्ड्स वाले हो, तो कहीं से भी नंबर काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
हम लोग सिंपल सा आंसर लिख देंगे कि S13 इज इक्वल टू 363 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। हम लोगों ने इस सवाल में किया क्या क्या क्या, एक बार ज़रा ध्यान से हम लोग दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। हम लोगों ने बेसिकली सवाल में देखा कि हमारे पास एक स्पाइरल बन रहा है जिसमें कि हमारे पास सेमी सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। उन सेमी सर्कल्स की हमें दे रखी है उन्होंने रेडियस, और उन रेडियस की मदद से हम लोगों को निकालना है पूरा लेंथ 13 ऐसे कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स का। हमारे पास 13 स्पाइरल्स हैं, तो पहले हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा एक का, ठीक है, कि पहले स्पाइरल में हो क्या रहा है। तो पहले स्पाइरल की अगर हम लेंथ निकालने जाएँ तो हमें बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पेरीमीटर के फॉर्मूले की, क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना आता है। कैसे? बाय द फॉर्मूला ऑफ 2πr हम निकालते हैं सेमी सर्कल वो सर्कल का, और उसका आधा कर देते हैं तो हम निकालते हैं सेमी सर्कल का। हम लोगों ने इसका आधा कर दिया, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया πr, किसके लिए? सेमी सर्कल के लिए, क्योंकि हमारे पास दे रखा था क्या, हमें दे रखा था सेमी सर्कल स्पाइरल है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेमी सर्कल मान करके इसे सॉल्व कर लिया। हमारे पास एल की सारी वैल्यू आ गई, और एल की वैल्यू हमें यूज़ करके हमने देखा कि ये तो एक बना रहे हैं एपी, तो क्योंकि ये बना रहे हैं एपी इस वजह से हमने एपी की तरह इसे सॉल्व किया, और यहाँ से हमारे आंसर कम्प्लीटली आ गया कितना, 363, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो और आपका भी आंसर इस तरीके से आया जिन्होंने खुद से ट्राई किया, ठीक है। यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग आगे, और क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 आता है। तो 19 की तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि 200 लॉक्स आर स्टड इन द फॉलोइंग मैनर। लॉक्स का मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके से बल्ली फट्टे हैं, ठीक है, लकड़ियाँ हैं जो इस तरह से रखी गई है। 20 लॉक्स इन द बॉटम, तो 20 यहाँ पे है, फिर 19 इन द नेक्स्ट बॉटम, 19 इन द नेक्स्ट बॉटम, एंड 18 इन द नेक्स्ट रो, एंड सो ऑन। इसका मतलब है इस तरह से चल रहा है बेसिकली पैटर्न, कि एक तरीके से आप समझ लो कि पैटर्न है रखने का, किसको, लकड़ियों को रखने का एक पैटर्न है, जिसमें कि 20 सबसे नीचे है, फिर 19, फिर 18, फिर 17, यानी कि 20, 19, 18 इस तरह से आगे जाकर के घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 लॉक्स प्लेस्ड, एंड हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन टॉप रो, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली निकालना है कि टॉप रो पे, यानी कि जो टॉपेस्ट रो होगी इसकी उस पर कितने रखे होंगे बेसिकली ये लकड़ी, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें उसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि भाई 200 जो लॉग्स आ रहे हैं वो कितने रोज में आ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक रो में 20 आए यहाँ पे और एक में 19 आए, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो बेसिकली यहाँ पे 39 तो यहीं पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे चेक करना है कि कौन से वाले लॉग में आकर के इनका सम जो है बेसिकली वो इक्वल हो जाएगा 200 के। तो ठीक है, तो हमें बेसिकली वो nth पोजीशन निकालनी है लॉग की, जिसपे ये एपी जो चल के जो ऐसे चल रहा है ना, ये एपी 20, 19, 18, जिसपे इनका सम जा करके बेसिकली इनका सम जो है 200 हो जाएगा। हमें वो पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमें nth पोजीशन निकालनी है जहाँ तक कि हमें सम करना है, और वहाँ पे ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे SN दे रखा है, पर उसकी हमें पोजीशन निकालनी है कि कौन से टर्म्स तक हमने यहाँ पे सम किया है कि ये 200 आ गया। समझे? नहीं समझे? देखो समझ गए तो बढ़िया, फिर अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, लकड़ियाँ दे रखी हैं जो कि एक पैटर्न में रखी हुई है। सबसे नीचे 20, उसके नीचे 19, उसके नीचे 8, उसके ऊपर 18। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है ऊपर। और हमें बोला है कि 200 लॉग्स टोटल हैं इसके, ठीक है, 200 टोटल हैं। तो कौन सी कितने ऐसे रोज बने होंगे जिसको मिला करके 200 हो गया ये, ठीक है। कितने ऐसे रोज लगे जिसको मिला करके 200 हो गया। और बेसिकली बताना भी है कि जो लास्ट वाली रो है जिसपे जो, अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएं तो जैसे जैसे कम हो रही है, तो लास्ट वाली रो जो है उस पर कितने ऐसे लकड़ी रखी हुई, ये भी निकालना है, ठीक है। यहाँ लिख रखा है ना, हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, तो टॉप वाली रो पे कितने लॉक्स हैं वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल से बोलेंगे कि देयर इज एन एपी, जो कि किस शेप में है, जो कि बेसिकली आपकी, मैं थोड़ा सा इसमें जगह बनाता हूँ, एक सेकंड रुको थोड़ा सा, तब जाकर के सवाल सही से होगा। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग देयर इज एन एपी, ठीक है, जिसमें कि बेसिकली हमें दे रखा है ए की वैल्यू, अगर पहले तो एपी लिख देते हैं, इसके आगे 20, 19, 18, इस तरह से ये एपी चल रही है, ठीक है। और सबसे जो पहला फर्स्ट टर्म है इसमें वो है 20। और अगर हम देखें ध्यान से डी का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1। तो अगर हमने 19 माइनस 20 करे तो कितना आ जाएगा, -1। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे -1 हमारा डी है, ठीक है। इसके बाद में हमें दे रखा है इन्होंने SN, तो हमें SN दे रखा है इन्होंने 200, ठीक है। चलो बढ़िया। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे n निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे n, हम लोगों को n निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए, हम लोगों को n निकालने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है SN A और D,
क्यों? क्योंकि आप अगर एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे, अब एस एन का फॉर्मूला क्या बोलता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक, इसमें हमें d पता है, a पता है और एस एन पता है, तो हमारा सिर्फ सिंगल एक ही वेरिएबल तो रह गया n। तो सिंगल वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय ओनली वन इक्वेशन, तो सिंगल इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस एन की वैल्यू 200 है, एन अपॉन टू यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, 2a की जगह हो जाएगा 2 इंटू 20 सही है इतना, और n-1 रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से डी के वैल्यू है -1। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2s को इधर भेज देंगे, वहाँ जाकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, तो वहाँ पे जाकर के हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा n का n, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ प्लस आप लोग एक काम करो, इस -1 को अंदर भेज दो। ठीक है, तो अगर आप लोग -1 को अंदर भेजोगे तो बेसिकली यहाँ पे आएगा पहले आपका -1 इंटू n। ठीक है, और -1 इंटू n करोगे तो वो हो जाएगा -n, तो यहाँ पहला टर्म आएगा -n, फिर आपको करना पड़ेगा -1 इंटू -1 जो कि हो जाएगा +1, है ना। पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे हुआ, तो फिर आपकी इससे वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा +1, हम लोग यहाँ पे रख देंगे +1। ठीक, अब इसको रफ कर लेते हैं, तो रफ वक्त था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 40 और 1 है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली आपकी 41 माइनस n। सही बात है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो ये 400 है उसको हम लोग उधर बुला लेंगे। ठीक है, और वहाँ पे अगर ये जाएगा तो बेसिकली वहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा, ताकि एक ही तरह सारी इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं, तब इसे उधर भेज देंगे। ठीक है, ये n जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको लोगों को दिख रहा होगा कि जो n स्क्वायर माइनस 40n इस तरह से दिख रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कुछ ना कुछ बनना चाह रही है। अभी फिलहाल बनी तो नहीं है, लेकिन हम बन सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो n की पावर 2 हो गई, बेसिकली ये दिखा रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ भेज देंगे और इस वाले टर्म को रखेंगे पॉजिटिव, तो इसको इधर भेज देते हैं ताकि यहाँ पे जा करके ये पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इधर भेज देंगे इसे n स्क्वायर माइनस का 4n 41n माइनस का 41n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका प्लस का 400। ठीक है, हमने 400 को वहीं छोड़ दिया इसलिए वो प्लस का रह गया, हमने इसको उधर भेज दिया तो ये वहाँ जाकर के माइनस हो गया। ठीक है, 41n वहाँ जाकर के माइनस हो गया और माइनस का n उसको वहाँ जाकर के प्लस हो गया और यहाँ बच गया 0। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा अब। ठीक है, अभी जो इक्वेशन आपकी आई है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर पे लिख लेंगे इस इक्वेशन को, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 400 से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 400, फैक्टर निकालेंगे इसके, तो ये आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा आपका 50, फिर 25, फिर 5 और फिर 1। ठीक है, इसके फैक्टर बेसिकली आपके आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, तो आप लोगों ने बेसिकली इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। ठीक, अब आपको ऐसी दो वैल्यूज चुननी है जिसको प्लस करके 41 आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है, तो प्लस करके क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो मेरे को बताओ कौन सी वो दो वैल्यूज होगी जिसको हम लोग चूज करेंगे इसमें से। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16 और 16 और ये 25। हम लोग अगर देखें तो ये 16 ये हो जाएगा, यहाँ से 16 आ गया, यहाँ से 25 आ गया, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो 41 बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज जो सुनने वाले हैं वो है 16 और 25, जो कि हमने इसी से निकाली है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 16 और 25 कैसे, n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। हम लोग कॉमन लेना शुरू करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा n। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, ये मेरी वीडियो आ जाएगी यहाँ पे। एक काम करते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं और यहाँ पे इसी चीज़ को उठा करके रख देते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए तो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n माइनस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 16, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 25 तो यहाँ बचेगा n माइनस 16। ठीक है, तो हमारा बेसिकली यहाँ से n माइनस 16 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉमन n माइनस 25। ठीक है,
तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व हो चुकी है और n की 2 वैल्यूज आ चुकी है। n की वैल्यू एक आई है 25 और एक आई है 16। ठीक है, अब ये मैंने वैल्यू डायरेक्टली लिख दी है। इसको आप लोग यहाँ पे साइड में निकाल भी सकते हो। n-16 को इक्वल कर दो 0 के, तो वहाँ जाकर के हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से n-25 को इक्वल टू कर दो 0 के, तो वहाँ जाकर के हो जाएगा प्लस। तो ये दो बेसिकली वैल्यूज आ गई है n की यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। अभी जो वैल्यूज आई हैं आप लोग ध्यान से देख के बताओ कि ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर क्या बोलते हैं n की दो वैल्यूज आ जाए? ऐसा होता नहीं है, ठीक है, जनरली। तो क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ पे से चेक करेंगे कैसे। इस पे बेसिकली वैल्यू पुट करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऐसा, क्या बोलते हैं, ये वैल्यू जो है सही भी है या गलत है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली an निकालेंगे। ठीक है, तो an हम लोग निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू प्लस आई, पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब ये आपका सही है, अगर नेगेटिव है तो गलत है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को मैं ऐसे क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो an का मतलब क्या है कि nth पोजीशन पे कितनी लकड़ियाँ रखी हुई है, वो बेसिकली an बता रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ a2 क्या है, a2 का मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सी कितनी लकड़ियाँ हैं, कितनी है, 19 है। ठीक है, तो nth पोजीशन पे जो लकड़ियाँ होंगी वो बेसिकली पॉजिटिव नंबर में ही होगी, नेगेटिव में तो होगी नहीं है। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हम लोग कि भाई a3 पोजीशन पे -18 लकड़ियाँ हैं, है ना, तो वो प्लस में ही आनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, an निकालेंगे और यहाँ से हम लोग an निकाल के बता देंगे कि सर कि ये हमारे पास सही है या गलत। ठीक है, तो हम लोग एक बार निकालते हैं a25, वो आ जाएगा हमारे पास a + 24d, यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू 20। ठीक है, प्लस 24 इंटू माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारा 20 - 24, जो कि हमारा आ रहा है माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है 25th पोजीशन हमारी बिल्कुल गलत आ रही है। और इसी की जगह हम लोग अगर n = 16 पुट करें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा a16। तो हम लोग a16 अगर निकालते हैं, तो a16 निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा a + 15d। ठीक है, a की वैल्यू हमारी 20 और प्लस 15 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ये आ रहा है 20 - 15, जो कि बेसिकली आ रहा है 5। इसका मतलब क्या है, 16th पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है, 16th पोजीशन पे 5 लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं a16 एक करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, एक करेक्ट क्या बोलते हैं n की वैल्यू है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आए, 16 रोज आ गए, और टोटल नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने लकड़ियाँ रखी हुई है, 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली जो लकड़ियों का जो जत्था था पूरा, ये 16 रो तक रहेगा। ठीक है, पहली रो ये है जिसमें 20 है, दूसरी रो में आपके 19 है, तीसरी रो में 19 है। तो चलते 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 ये 16th रो तक जाएगा। और 16th रो में कितनी लकड़ियाँ निकाली हमने, 16th रो में हमारी कितनी लकड़ियाँ, सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि घट रहा है ना धीरे धीरे करके। तो 16th रो में आते आते ये लकड़ियाँ 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो जिन जिनको समझ में आया बढ़िया, ठीक है, जिन जिनको नहीं आया दोबारा से रिपीट करके देखना, होप करता हूँ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड। एक पोटैटो रेस हो रही है। ठीक है, चलिए, एक पोटैटो रेस हो रही है, उसमें एक बकेट प्लेस कर रखी है एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो पहला पोटैटो है, उससे वो 5 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ पे एक बकेट आई है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और सेंटर पॉइंट नहीं बोलूँगा, सॉरी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और वहाँ से बेसिकली आपका जो पहला पोटैटो है वो कितने दूरी पे है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे है। अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली हमें क्या करना है, क्या दिया है, एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट। और जो आने वाले अगले पोटैटो हैं वो उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अब बोला गया है इसमें टोटल, इसमें 10 पोटैटोज हैं। कितने, 10 पोटैटोज हैं। तो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो उसे कितने डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो लड़की है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे क्या करेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगी और यहाँ से पहला जो पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर वहाँ पे जाएंगी, पोटैटो को उठाएंगी और दोबारा से जा करके वो यहाँ पे डाल देंगी। ठीक है, फिर ये वापस से यहीं से दोबारा स्टार्ट करेगी, अभी अगले वाले पॉइंट पे जाएगी, वापस से पोटैटो को यहाँ से उठाएगी और वापस से यहाँ पे पुट कर देगी। ठीक है, तो हम लोगों को ये बताना है कि ऐसे करते करते उसे उठाने हैं 10 पोटैटोज। ठीक है, तो 10 पोटैटोज उठाने में उसको कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को ऑब्जर्व करके, तो आप लोग मेरे को एक बार चीज़ देखो मेरे साथ साथ,
एक चीज़ यहाँ पे देखना ध्यान से कि जब वो यहाँ से चलेगी, स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो भागेगी बहुत तेज 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 और पहले वाले पॉइंट तक पहुंचेगी, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5। ठीक है, पोटैटो को पिक किया और पोटैटो को उठा करके वापस से यहाँ रख के भी आना है, तो उसने फिर दोबारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वापस से, 5। तो बेसिकली उसने पहले पोटैटो को रखने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10। कितना, 10 मीटर। ठीक है, तो उसने पहले पोटैटो को रखने के लिए 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह नोट करते रहेंगे। पहले वाले के लिए कितना किया, 10। ठीक है, दूसरे वाले के लिए देखते हैं। अच्छा, तो पहले वाले के लिए उसने बेसिकली 10 पोटैटोज को यहाँ से वहाँ रखा। ठीक है, दूसरे वाले के लिए देखो, दूसरे वाले के लिए वो पहले फिर से 5 मीटर चलेगी और उसके बाद 3 मीटर और चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पोटैटो था वो तो रख दिया, इसमें यहाँ पे पोटैटो नहीं है। अब पोटैटो जो है 3 मीटर की दूरी पे यहाँ पे है। अब यहाँ से ऐसे पिक करेगी और वापस यहाँ रख के आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक पहले वो चलिए कितना, यहाँ से यहाँ तक चली वो बेसिकली 8। यहाँ से यहाँ तक कितना चली, 8। और 8 यहाँ से चलने के बाद दोबारा से वापस से उसे 8 चलना पड़ेगा रखने के लिए। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16। तो दूसरे वाले पोटैटो को रखने के लिए उसे चलना पड़ा 16, यानी कि 16 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, तो 16 मीटर चलने के बाद अब वो चलेगी वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा दूर। यहाँ पोटैटो नहीं है अब। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटैटो अब नहीं है, इससे आगे जाएगी, यहाँ पोटैटो नहीं है, इससे आगे यहाँ है पोटैटो। ठीक है, तो बेसिकली उसे चलना पड़ेगा 5 + 3 + 3 कितना हो गया, 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो उसे 11 चलना पड़ेगा, उसे पोटैटो मिल जाएगा। वापस से 11 वापस भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 कितने हो जाएंगे, 22। तो थर्ड वाले के लिए उसे 22 पोटैटो, 22 डिस्टेंस और 22 मीटर चलना पड़ेगा, तब जा करके थर्ड वाला पोटैटो वहाँ से अपनी बकेट के तक पहुँच पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है एक AP। कैसे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले जरा इसको मैप कर लेते हैं, तो आप लोगों को जरा देख के बताओ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 10 और 16 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आ गया। तो बेसिकली हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है और A भी आ चुका है। तो हम A बोल सकते हैं 10 है, हम लोग बोल सकते हैं D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली है आपकी 6। ठीक है, और A की वैल्यू 10 है और हम लोगों को निकालना है बेसिकली यहाँ पे S10। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे, जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 पोटैटोज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यूज़ कर लेंगे और निकाल लेंगे। चलिए फिर निकाल लेते हैं। तो थोड़ा लिखने का तरीका ये रहेगा एग्जाम में, आप लोग इस तरह से लिखना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो इज इक्वल टू 10 मीटर। इसी तरीके से सेकंड के लिए लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम। फिर थर्ड के लिए लिखना सेम। ठीक है, सेकंड के लिए कितना चला, 16 मीटर, और थर्ड के लिए कितना चला, 22 मीटर। और लिख देना है दिस फॉर्म्स एन AP, दिस फॉर्म्स एन AP। और फिर आप लिख दोगे AP जो है वो ऐसे चल रही है कि 10, 16, 22, और इसके बाद में 6 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 28, चलते रहेगा। और ऐसे ही इसको हम लोग अब सम कर लेंगे। अब लिख करके पहले A और D, तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। A की वैल्यू हमारी है 10, D की वैल्यू हमारी है 6, और S10 सॉरी, हमें 10 निकालना है कि उसने 10 बार बेसिकली यही काम किया है, बार बार वहाँ गई है, उठा करके वहाँ पे पुट करा है। ठीक है, चलिए, तो 10 स्टोन्स को उसने उठा करके वापस से बकेट में डाला। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1d। ठीक है, तो 2a + n - 1d, हम लोगों को a पता है, d पता है, n पता है, तो इसको जरा हम लोग यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसे सॉल्व करने पे आए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास चीज़ें दे रखी हैं। तो 2s10 निकालने के लिए हमारे पास n की वैल्यू 10 आ जाएगी अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास है 10, उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 10 - 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 - 1 कितना हो डायरेक्टली हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेते हैं 9। और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू हमारी है 6। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से अंदर हो जाएगा हमारे पास 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 6 = 54। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसे और ऐड कर लेंगे, और ऐड करके ये हो जाएगा आपका 5 × 74, जो कि आपका आंसर देगा 74 × 5, यानी कि 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35, 37, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 370। तो उसने बेसिकली 370 मीटर चला है। ठीक है, ताकि वो
10 पोटैटोज वहाँ से उठा करके अपनी जगह तक रख पाए। ठीक है, तो करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया हो किस तरह से हमने सवाल किया। हम लोगों ने पहले पोटैटो के लिए निकाला, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और कैसे निकाला, बस सिंपल डायग्राम से एनालिसिस किया। ठीक है, डायग्राम को देखा कि यहाँ 5 मीटर यहाँ चलना पड़ेगा, फिर 3 मीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इस तरीके से प्लस करके हम लोगों ने आगे के लिए भी पीछे के लिए भी निकाल लिया कि उसमें कितना चलना पड़ेगा टोटल। ठीक है, और यहाँ से एक AP फॉर्म हुई और हम लोगों ने AP की मदद से S10 निकाल लिया। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी के लिए ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जाओ जा करके आप फतेह करो। ठीक है, ठीक है, तो होप करते हैं हम लोग इसी तरीके से आगे भी सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कहीं पे कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो या कहीं पे कोई क्लैरिटी ना आई हो या फिर कहीं पे कोई डाउट छूट गया हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।